गाइस लिटरली चारों तरफ भीड़ और इस समय यहाँ पे इतना रामायण की स्टोरी बताई जा रही थी लेज़र लाइट के द्वारा। भाई अगर कॉपीराइट का इशू नहीं हो तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा एक अलग से वीडियो। और भाई भीड़ देखो वहाँ पे गाइस एफेक्ट्स लाइटिंग मतलब क्या बोलूँ यार, इतने मज़ेदार है। चारों तरफ गाइस दिए मतलब कहीं भी ऐसा सीन नहीं हो रहा है कि दिए ना जल रहे हो, हर तरफ आपको दिए ही दिए दिख रहे हैं। और सामने उस तरफ भाई देखो इतना ब्यूटीफुल व्यू हो रहा है। सो गाइस कैसा लगा ओवरऑल व्यू? भाई इतना तगड़ा है भाई, पूछो ना गाइस, कितना तगड़ा हो रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। केवल राम कहूं तो मर्यादा के समस्त सर्वोच्च मापदंड स्वतः परिभाषित और स्थापित हो जाते हैं। फिर भी मैं उन आदर्शों को बार बार रेखांकित करता हूं जो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। अयोध्या नगरी से देवलोक तक हर्ष की ध्वनियां गूंज उठी हैं। त्रिलोकीनाथ प्रभु श्री राम ने मां कौशल्या की कोख से प्रकट होकर पृथ्वी लोक को धन्य कर दिया है। स्वरूप के दुर्लभ दर्शन कर देवी कौशल्या कृतज्ञ हो रही हैं। उनकी बाल लीला देखने को लालायित हो रही हैं। माता की मौन आज्ञा का पालन कर राम आनंदित हो रहे हैं। देख रहा हूं उधर राम किशोरावस्था में पदार्पण कर रहे हैं, उधर असुरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। मुनि विश्वामित्र को पता है असुरों का अंत राम ही कर सकते हैं यदि वे रक्षक बनकर मुनि के आश्रम आ जाएं। श्री राम लोक धर्म के धारक हैं। गुरु विश्वामित्र के साथ राम सानिध्य मात्र से परित्यक्त अहिल्या का उद्धार कर स्त्री सम्मान का लोक बोध कराते हैं। गुरु विश्वामित्र के साथ राम जनकपुर पहुंचे हैं। राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट से आगे चलकर पंचवटी में जीवन का आनंद ढूंढ लिया है। काय का अंत हो जाएगा संशय है मुझे। उधर माता सीता ने राम के सामने स्वर्ण मृगजाल प्राप्ति की लालसा प्रकट कर दी है। राम स्वर्ण मृग की सत्यता जानते हैं, परंतु वर वचन की प्रतिज्ञा को धारण करने वाले राम सीता के आग्रह को ठुकरा ही नहीं सकते। मारीच शत्रु है, उसका भेद प्रकट हो गया है, परंतु राम उसे शत्रु भाव से किंचित नहीं देखते। वैकुंठ धाम जाने की उसकी इच्छा भी पूरी करते हैं। मायावी स्वर की सत्यता लक्ष्मण भी नहीं जानता है,
सीता अपनी कुटिया में अकेली बढ़ ही गई। सीता लांग गई है लक्ष्मण रेखा, अपनी चाल सफल हो गया है रावण। वियोग के क्षण में भी राम न धैर्य होते हैं न धर्म। पहुंचे हैं शबरी के आश्रम। सीता का पता पूछना तो एक उद्देश्य है ही। शबरी को उनके हीन मनोभाव से मुक्त कराना भी राम का उद्देश्य है। भगवान भी अपने अनन्य भक्तों को ढूंढने की लालसा रखते हैं। राम दंडित करेंगे रावण को और खंडित करेंगे दम्भ उसका। राम की सत्य शक्ति और रावण का पराक्रम टकराएंगे। क्या होगा परिणाम आज व्याकुल है देव। दीपों से सज रही है नगरी सारी। मानो राम के अभिनंदन को अयोध्या की धरती पर उतर आए हों सब ग्रह और तारे। दीपमालाओं की स्वर्ण किरणों से आलोकित अयोध्यापुरी की ऐसी शोभा दे देवलोक भी विस्मित और आनंदित है। प्रभु श्री राम के स्वागत उत्सव दीपोत्सव के इस उल्लास में गूंज उठी हैं जय घोष ध्वनियां। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय जय दशरथ सुत। और अभी फिलहाल हम लोग चल रहे सरयू नदी, क्योंकि सरयू नदी पे भी अभी पूजा होने वाली है। टाइम शायद हो चुका है ओवर। अभी चल के बस देखते हैं कि सरयू नदी पे पूजा हो रही है कि नहीं हो रही है। इस पूरी ट्रैफिक में गए अंकल जी सबसे बढ़िया दिमाग लगा रहे थे। एक पैदल ही नहीं जा रहे अपने आप निकल सकते हैं। लो अब से भाई आपका पसंद ये रहा मेरा। और गाइस ठीक भाई ठीक, लाइफ में फर्स्ट टाइम गाइस ऐसा हो कि हनुमान घड़ी सामने और अपनी बाइक ये यहाँ पे पार्क है। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है। जय श्री राम, जय श्री राम।
गाइस हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी भी। और आज के दिन गाइस एक चीज़ और आज के दिन ही गाइस हनुमान जी का जन्म हुआ था। हम लोग हनुमान घड़ी में खड़े हुए हैं। आज दिवाली है, छोटी दीपावली है, सो काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस। और इस जगह पे जहाँ पे मैं इस समय ब्लॉग कर रहा हूँ, यहाँ पे आज तक शायद जब आते थे हम लोग तब बंद होता था, बट आज ओपन है। और आज और ऊपर चल रहे अयोध्या नगरी। या लव यू आप लोगों ने शायद ही किसी ब्लॉगर में देखा हो। यहाँ पे शायद ही भाई किसी ने आपको यूट्यूब पे या लव यू आपको दिया हो। हालांकि देखा मैंने भी नहीं है, तभी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आज तक मैंने भी नहीं देखा तो मैं बोल दे रहा हूँ। और नई बाइक को मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं, बट बाइक को इतनी नज़दीक से हनुमान जी के दर्शन करा दिए। और अब यहाँ से हम लोग चलेंगे राम मंदिर। हालांकि राम मंदिर बंद है, बट दिए जलाने चल रहे राम मंदिर के बाहर। मैं यहाँ पे बैठ के ऐसे शूट कर रहा हूँ, ये सीन मैं यहाँ पे कैप्चर कर रहा हूँ। वो पता लगे मेरे पीछे से बंदर आए और मुझे टच करे वो, तो मैं यही कहूँगा मैं तो डर गई भाई, मुझसे यही सब निकलने वाला है। मैं तो डर गई और कुछ नहीं निकलने वाला है। अच्छे चारों तरफ है, एक तो कितने काउंट करूँ मैं, बट ची। सो गाइस हम लोग यहाँ पर आए तो बहुत बार हैं, अनलिमिटेड लेस आए हैं। अभिषेक भाई दिए जला रहा है, क्योंकि दिए कुछ बच गई थी तो वो सब दिए जलाई जा रही है। घर कुछ नहीं ले जाया जा रहा है। और दूसरी चीज़ गाइस, आज हम लोग मतलब आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पहली चीज़ तो आज हनुमान जी का जन्म हुआ था। दूसरी चीज़ मेरे बगल में बहुत से बंदर हैं। तीसरी चीज़ भाई मैं इतनी बार आया और यहाँ पे आने के बाद भाई बाइक पता नहीं कहाँ, कार पता नहीं कहाँ पार्क होती, बट आज बहुत ज़्यादा खुशी है कि गाइस मेरे पीछे ये जो यही आप एंट्रेंस देख रहे हो, यही राम मंदिर का एंट्रेंस है। इस समय वहाँ पे पुलिस है, सो पुलिस अलाउड नहीं कर रही है जाना। और टाइमिंग भी ख़त्म हो चुकी है। मॉर्निंग सुबह 6 से 11 और दोपहर को 2 से 6 है टाइम है, इसलिए अंदर अलाउड नहीं है अभी। बट एक चीज़ की गाइस लिटरली बहुत खुशी है, बाइक अपनी भाई एकदम ये यहाँ पे बाइक ये पार्क है, बंदर जा रहा है और राम मंदिर के मैं इतने नज़दीक हूँ। चलो कोई नहीं, और अभी तो बहुत शूट करना है। पहले तो किसी होटल चलते हैं, क्योंकि मेरे कैमरे में बिल्कुल भी बैटरी नहीं है, 10% से भी कम बैटरी है। तो चलते हैं पहले कोई होटल में स्टे करते हैं और चार्ज करते हैं, और फिर उसके बाद चल के हम लोग चलेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं। इस तरफ है लॉकर एंड दिस इज़ बॉयज़ चेकिंग रूम एंड दिस इज़ गर्ल्स चेकिंग रूम एंड दैट्स एंट्रेंस ऑफ राम मंदिर। ये कनक भवन, और कनक भवन भी बंद है। एक्चुअली हम लोग की टाइमिंग ही इतनी गलत है, तो सब बंद है ना, तो सब बंद है और कनक भवन भी बंद है। अब इसके बाद भाई कहीं स्टॉप नहीं है, अब सीधा स्टॉप है भाई एक रेस्टोरेंट पे, फिर उसके बाद होटल पे ब्रेक होगा। स्वास्तिक ओम और सरयू नदी, गैस पूरी नदी है वहाँ पे। फ्लाई ओवर पे भाई किस हिसाब से झालर लगी, बहुत अच्छा लग रहा है और लिटरली। और इधर भी फ्लाई ओवर पे लाइन से झालरें लगी हुई हैं। अभी गैस बज रहे हैं रात के 2 और अब यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है। सो डोंट वेस्ट ऑफ टाइम। यहाँ पे रुकने का कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, यहाँ पे रुक नहीं सकते, यहाँ पे रुक सकते नहीं, क्योंकि राम मंदिर पे भाई मोबाइल्स वगैरह कुछ भी ले जाना सब नॉट सो, इसलिए यहाँ पे रुकने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। और एंड में हम लोगों ने सोचा कि सरयू नदी भी विज़िट कर ही लेते हैं। मैं तो कई बार आया हूँ, बट चलते चलते विज़िट कर लेते हैं। सो बस अब यहाँ से चलेंगे वापस घर। ब्लॉग पता नहीं कब एंड हो रहा है, कब शुरू हो रहा है, कितना लंबा हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। एक्चुअली यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं शूट क्या कर ले रहा हूँ। कहीं कहीं तो पुलिस बोल दे रही कि मोबाइल को अंदर रखो, तो पहन लेते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है ओवर। नॉन स्टॉप ड्राइव करना है 100 किलोमीटर, तो जैसे इस पहले स्टॉप नहीं लिया तो वैसे अब भी नहीं लेंगे। 100 किलोमीटर कवर करेंगे और फिर ही उसके बाद ही शायद कोई स्टॉप लेंगे। एंड जैकेट को रख, जैकेट पहन लेता हूँ। स्टाइल होते हैं, बट जब कैमरा सामने होता है ना, जितना कुछ ओपन है गाइस हमने सब एक्सप्लोर किया एज यूजुअल। कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक्सप्लोर नहीं किया।
डोंट वेस्ट ऑफ टाइम एंड लेट्स गो टू होम। अधिकतम के ब्लॉग में मैंने बोला लेट्स गो टू इनसाइड, बट इस ब्लॉग में लेट्स गो टू। और अब बस गाइस यहाँ से निकल रहे हैं। गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस राम की पेड़ी पिपरी घाट का डैम जो है गाइस, इधर पूरा वाटर। और ये भाई पानी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ है। ये आराम से यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप स्केटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस ये लोग सब दिए को हटा रहे हैं धीमे धीमे करके। अभी भी बहुत सी दिया जल रही हैं। सो गाइस बस अब चल रहे हैं घर हम लोग। गाइस ये अयोध्या का कट पहले ही पड़ जाता है। जिस रूट से हम गए थे और जिस रूट से वापस आए वो 13 किलोमीटर का लॉन्ग पड़ गया, बिकॉज वो जो था वो सरयू नदी से सीधा आता था और ये थोड़ा राम मंदिर के अंदर से जाएगा यहाँ से कट। भाई रिटर्न में पहला टोल टैक्स आ चुका है गाइज। और हम यहाँ पे टोल नहीं भरेंगे क्योंकि हमारा मन नहीं है गाइज, और हम साइड से निकल जाएंगे गाइज। ये रॉन्ग वे आ रहे हैं गाइज, बट ये रुक चुके हैं गाइज, हम निकल जाएंगे। सेकेंड टोल भी आ चुका है और अब इसके बाद कोई टोल नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद घर ही पड़ेगा जो पड़ेगा टोल, बट अब हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा बिकॉज बाइक के लिए हमें ब्रेक लेना पड़ेगा। बस सो गाइस सेकेंड टोल के बाद अब ये है फैमिली रेस्टोरेंट और अब यहाँ पे ब्रेक लेंगे। टी ब्रेक है और ठंड बहुत लग रही है, बस एक जैकेट डाला हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं डाला हुआ है। उनका कुछ खास नहीं लगा, अयोध्या कुछ दूर नहीं लगा। दूर तो नहीं है, अब कुछ दूर क्यों नहीं लगा, बस हमको खलन क्यों ना, पूरी रोड पर बस एक शेप में हमका बैठना रहा है बस। और बाइक वाइब्रेट कर रही थी, बस वही प्रॉब्लम लगी। आई नो ये टफ भी था। मैं मुंबई का निखिल सर को मैं मानूंगा कि एक दिन में 1300 किलोमीटर कर दी बाइक से, और वो भी लोडेड बाइक उनकी टाइगर। वो भाई मैं मानूंगा। आयुष भाई को भी मैं मानूंगा, आयुष वर्मा, आयुष भाई को भी मैं मानूंगा। दिल्ली वगैरह सब जा चुके हैं बाइक, लोडेड बाइक लेके। नैनीताल और लेके भी मैं गया, लेके भी मैं अभी भी मैं चला रहा हूँ। थोड़ी सी ठंड लग रही है और कुछ खास तो लग नहीं रहा है। खाना में तू खाना दाल फ्राई यही चीज़ है। ब्रेड पकौड़ा गरम गरम। भाई ये ओरिजिनली मतलब कॉपी है। क्या चीज़? सुबह के 2:30 बज रहे हैं। इसको पकड़ के ऐसा फील हो रहा है कि इसके अंदर हाथ डाल के अपने हाथों को गर्म कर दो कहीं ना कहीं। मज़ा आ गया भाई। इस चाय में इतना आनंद मिला, शायद ही किसी चाय में मुझे इतना आनंद मिला होगा। टेबल के बगल में लकड़ी जल रही हो और चाय रखी हो, अपन मक्खन मस्त मलाई के साथ। गाइस क्या फील आने वाला है इधर। और पता है आग भी जल रही, तो एक इधर धीमे धीमे चल रही है फीलिंग। गाइस हम ही लोग जान रहे क्योंकि रात के 2:30 बज रहे हैं, 2:30 ऊपर ही हो रहा है। ठंड लग रही है और नॉन स्टॉप हम लोगों ने 80-90 हम लोग नॉन स्टॉप बाइक ड्राइव कर रहे हैं। भाई जब आप वो 115 पे मैं था गाइस, सो गए, और जब ऐसे हुए हो गए भैया 115 से डायरेक्ट 80 पे आ गई मेरी गाड़ी। और फिर मैंने 80 को अपनी स्पीड पकड़ा। बट हम लोग कहीं ना कहीं जाते वक्त तो कार को नहीं मिस कर रहे थे, आते वक्त हम लोग कार को मिस कर रहे कि नहीं, हम तो मिस कर रहे हैं। काश कार होती ब्लोअर चलता हो। अरे ब्लोअर भी ना चल रहा होता है, बस कार होती है। काश
भैया एक चाय और दे दीजिए। दे रहा नहीं जाता, तलब ही ऐसी है। इस घी वाले बंद को इसमें डिप करके ऊपर चाय चिबाते हुए क्या फील आती है। सो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग गाइस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इंस्टाग्राम पे फोटो भी बहुत अच्छी पड़ी हुई है, अयोध्या की भी बहुत अच्छी फोटो पड़ी है। सब ऑलरेडी देखना मत भूलना, और अगर वर्थ लगे तो ज़रूर फॉलो करना। सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। जैकेट है देखो।